हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रस्टी साइंस। तो आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे लाइट, जो कि फिज़िक्स में से है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज़ ए मीडियम दैट हेल्प द ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो हमें क्या होगी? लाइट की ज़रूरत होगी। तो लाइट एक प्रकार का मीडियम है, एक साधन है जो कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। मान लो हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आईज हैं, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। तो लाइट होती है तो क्या होता है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। फिनोमिना ऑफ द लाइट, जो ये लाइट होती है इसके बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परावर्तन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डिस्पर्जन क्या होता है? विक्षेपण होता है। पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवण। और डाइफ्रैक्शन होता है विवर्तन। इंटरफेरेंस होता है व्यक्तीकरण। स्कैटरिंग क्या होता है? प्रकीर्णन। तो इस टाइप से ये बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट के चैप्टर से रिलेटेड हैं। हम एक एक फिनोमिना वाइज हम सबको स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, किसी भी प्लेन सतह के ऊपर जब लाइट आके गिरती है और वो क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट का किसी सतह के ऊपर आके गिरना और फिर उसका रिफ्लेक्ट हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। उसके बाद सेकंड फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन का है, जिसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि दो पारदर्शी, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके अंदर लाइट आती है, ठीक है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो लाइट बैंड हो जाती है। जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल वो होती है जहाँ पे लाइट गिरती है, जिस पॉइंट के ऊपर, उसमें हम एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या होती है कि उस पॉइंट के ऊपर गिर के वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है। तो वो डिपेंड करती है कि पहला मीडियम रेयर है या दूसरा मीडियम रेयर है, या फिर कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयर है। रेयर और डेंसर को हम कैसे पहचानते हैं? एक अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसकी हाई होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसकी लो वैल्यू होती है वो रेयर मीडियम होता है। तो जब क्या होता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जब डेंसर टू रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। थर्ड जो फिनोमिना है हमारा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जैसे रिफ्रैक्शन का ही एक टाइप आ जाता है कि जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो डेंसर टू रेयर में जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो हम इस टाइप से इंसिडेंट करें कि वो जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल के ऊपर हो, तो उससे ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर वो उससे ज़्यादा हम बैंड कर देंगे इंसिडेंट लाइट को तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बहुत ही हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके यूज़ करके ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है वर्ण विक्षेपण। जैसे कि हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से हम व्हाइट लाइट को क्या करवाते हैं? फॉल करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर में व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड हो जाना क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। उसके बाद क्या है? पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। पोलराइजेशन का फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। ठीक है, तो पोलराइजेशन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन जैसे नाम से ही
हमें लग रहा है जैसे कोई भी लाइट हम पास करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वहाँ से वो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, ठीक है। और उसके बाद जैसे स्कैटरिंग हो गया, तो स्कैटरिंग का फिनोमिना क्या होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण हैं या फिर और बहुत सारे कण हैं, तो जब लाइट आती है तो वो क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करवा देते हैं, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं उस लाइट को। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट से रिलेटेड हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन हर एक फिनोमिनाज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है लाइट का वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन। किसी भी सतह के ऊपर लाइट का गिरना और वहाँ से बैंड हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास ए बी क्या है, कोई भी मिरर है और उसकी वन साइड क्या कर रखी है, जैसे पॉलिश कर रखी है, इसको नीचे की साइड से पॉलिश कर रखा है। तो अगर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, आई जो है ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करती है यहाँ पे एम पॉइंट के ऊपर, एम पॉइंट से ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि ये वन साइड से पॉलिश है तो ये इसमें से पास नहीं होगी, ठीक है। ग्लास का अगर वन साइड पॉलिश कर दें तो वो मिरर बन जाता है। तो एक साइड, नीचे वाली साइड को हमने पॉलिश कर रखा है, लाइट यहाँ पे फॉल होगी एम पॉइंट के ऊपर और एम पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो लाइट हमारी आती है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है हमारे मिरर के ऊपर, एम पॉइंट के ऊपर, और वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो पॉइंट जहाँ पर लाइट इंसिडेंट कर रही है उसको उसका इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, और वहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दें तो वो वहाँ पे नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल राइज इन द सेम प्लेन, सारी की सारी क्या करेंगी, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी रेज क्या करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लाइट इंसिडेंट करवा रखी है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी नॉर्मल है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और जो एंगल नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मीन्स एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो ये दोनों लॉ हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद देखो जो लाइट होती है उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या करती है, हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, एक सरल रेखा में गति करती है। और सेकंड प्रॉपर्टी है ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो होती है उसका ड्वेल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। बहुत सारे फिनोमिनाज हमने ऐसे पढ़े हैं जो कि लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिना जो हैं वो लाइट का क्या दिखा रहे हैं, वेव नेचर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर का ये मतलब है कि जो लाइट हमारी होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, जिसको कि हम फोटोन बोलते हैं। आपने देखा होगा एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फोटोन बोलते हैं। और वन फोटोन जो होता है वो h न्यू एनर्जी का होता है, मतलब एक पैकेट की तरह काम करता है और उस पैकेट में h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और वेव नेचर जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो वो सारे क्या होती हैं, वेव नेचर की होती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमिनास दिखाई देते हैं हमें वो लाइट के वेव नेचर की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो
जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे पहले अगर हम देखें वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम के अंदर देखी जाती है तो 3 × 10⁸ है, और अगर वाटर के अंदर देख रहे हैं तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे जैसे हमारा मीडियम ज़्यादा ठोस होता जा रहा है, सॉलिड होता जा रहा है, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 3 × 10⁸ था, यहाँ पे 2.25 × 10⁸ था, और यहाँ पे 2 × 10⁸ तो यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे कि गैसेस से जब हम लिक्विड में आए तो इसकी स्पीड कम हुई, और जब हम लिक्विड से सॉलिड में गए तो वहाँ पे इसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, अब है टाइम। जैसे कि सनलाइट है और मूनलाइट है, तो सनलाइट और मूनलाइट को अर्थ तक पहुँचने में कितना कितना टाइम लगता है, तो जो सनलाइट है उसको 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक पहुँचने में, और जो मूनलाइट है उसको 1 मिनट 28 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक पहुँचने में। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इनके बारे में स्टडी किया है, और आगे हम ये देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो मिरर के अंदर होता है, और मिरर के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन से टाइप से किस टाइप की हमें इमेज मिलती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइट के बारे में पढ़ा, इसके सारे फिनोमिनास का थोड़ा सा आइडिया लिया कि कौन सा फिनोमिना कैसे होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, जैसे कि पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाया करते हैं, और सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है, और लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है, वाटर है या फिर ग्लास है। तो मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, और मून लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।